लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में 10 नवंबर को हुए विस्फोट पर सोशल मीडिया में भले ही तरह तरह की चर्चाएं चल रही हो, आधिकारिक तौर पर ठोस जानकारी बहुत कम है और इतना स्पष्ट है कि इस विस्फोट को आतंकवादी कृत्य की तरह ही लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे साजिश बताते हुए कह चुके हैं कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। देश के प्रमुख आतंकवाद रोधी एजेंसी एनआईए इस मामले की जांच की अगुवाई कर रही है। आपको जानकारी दे दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से सरकार ने ये लकीर खींच दी थी कि अब हर आतंकवादी कृत्य को युद्ध की तरह कार्रवाई माना जाएगा और उसे देखते हुए अब ये सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। प्राथमिक जांच के आधार पर लाल किला विस्फोट को मुख्य संदिग्ध पुलवामा के उमर उन नबी को बताया जा रहा है। जांच में फरीदाबाद और कई अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में मिले विस्फोटकों से इस मामले के संभावित जुड़ाव को भी परखा जा रहा है। ऐसे में सवाल यह स्वाभाविक है कि क्या दिल्ली का 2025 का यह विस्फोट अपने आप में अकेली घटना है या इसे किसी व्यापक रणनीतिक बदलाव का संकेत मानना चाहिए। ध्यान रहे कि आतंकवाद से जुड़ी साजिशों के मामले में इस साल जम्मू कश्मीर से बाहर कम से कम 82 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 2024 में यह संख्या 80 थी। जाहिर है कि देश भर में आतंकवादी हमलों के खतरे बने हुए हैं। हालांकि ज्यादातर साजिशों को नाकाम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ अब मुश्किल हो गई है और आतंकवादियों के लिए वहां स्थिति चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भू राजनीतिक हालात में बदलाव आए हैं। खासतौर पर अमेरिका और चीन के साथ पाकिस्तान की करीबी ने वहां बैठे आतंक की आकाओं का मन बढ़ा दिया है और ऐसे में संभव है कि वो 1997 से 2011 की अवधि वाले पैटर्न को फिर से शुरू करना चाहे, जिसमें पाक समर्थित आतंकवादी समूहों के संयुक्त अभियानों को स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन के लोकल कॉर्डर की मदद से अंजाम दिया जाता था। हालांकि ऐसी कोई भी कोशिश उनके लिए आसान साबित नहीं होने वाली है। वजह यह है कि इस बीच आतंकवादियों के समर्थन का संगठित नेटवर्क तहस नहस किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के बाहर आतंकवाद की किसी ढांचे की मौजूदगी नहीं रह गई है और देश की आतंकवाद रोधी संरचना की क्षमता में जबरदस्त इजाफा हो चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ने लाल किला वाली घटना को रहस्यमय विस्फोट के रूप में पेश किया। सीमा के दोनों तरफ यह तनाव ऐसे समय में बढ़ रहा है जब न केवल दुनिया की भू राजनीतिक स्थिति नाजुक दौर से गुजर रही है, बल्कि दक्षिण एशिया में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के गहराते रिश्ते भारत की चिंता बढ़ा रहे हैं। ध्यान रहे कि 90 के आखिरी और 2000 के शुरुआती वर्षों में चलाए गए ज्यादातर संयुक्त आतंकी अभियानों में हरकत उल जिहाद इस्लामी बांग्लादेश की अहम भूमिका थी। और ऐसे में अगर लाल किला विस्फोट अपने आप में अकेली घटना साबित होता तो इसके परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष तेज होने के पूरे आसार हैं। जाहिर है मौजूदा हालात में लाल किला विस्फोट दर्शाता है कि इस्लामी आतंकवाद का खतरा न केवल बना रहने वाला है बल्कि इसके और भी बढ़ने के आसार हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस पर केंद्र सरकार के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।
लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में 10 नवंबर को हुए विस्फोट पर सोशल मीडिया में भले ही तरह तरह की चर्चाएं चल रही हो, आधिकारिक तौर पर ठोस जानकारी बहुत कम है और इतना स्पष्ट है कि इस विस्फोट को आतंकवादी कृत्य की तरह ही लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे साजिश बताते हुए कह चुके हैं कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। देश के प्रमुख आतंकवाद रोधी एजेंसी NIA इस मामले की जांच की अगुवाई कर रही है। आपको जानकारी दे दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से सरकार ने ये लकीर खींच दी थी कि अब हर आतंकवादी कृत्य को युद्ध की तरह कार्रवाई माना जाएगा और उसे देखते हुए अब ये सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। प्राथमिक जांच के आधार पर लाल किला विस्फोट को मुख्य संदिग्ध पुलवामा के उमर उन नबी को बताया जा रहा है। जांच में फरीदाबाद और कई अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में मिले विस्फोटकों से इस मामले के संभावित जुड़ाव को भी परखा जा रहा है। ऐसे में सवाल यह स्वाभाविक है कि क्या दिल्ली का 2025 का यह विस्फोट अपने आप में अकेली घटना है या इसे किसी व्यापक रणनीतिक बदलाव का संकेत मानना चाहिए। ध्यान रहे कि आतंकवाद से जुड़ी साजिशों के मामले में इस साल जम्मू कश्मीर से बाहर कम से कम 82 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 2024 में यह संख्या 80 थी। जाहिर है कि देश भर में आतंकवादी हमलों के खतरे बने हुए हैं। हालांकि ज्यादातर साजिशों को नाकाम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ अब मुश्किल हो गई है और आतंकवादियों के लिए वहां स्थिति चुनौतीपूर्ण होती जा रही है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भू राजनीतिक हालात में बदलाव आए हैं। खासतौर पर अमेरिका और चीन के साथ पाकिस्तान की करीबी ने वहां बैठे आतंक की आकाओं का मन बढ़ा दिया है और ऐसे में संभव है कि वो 1997 से 2011 की अवधि वाले पैटर्न को फिर से शुरू करना चाहे, जिसमें पाक समर्थित आतंकवादी समूहों के संयुक्त अभियानों को स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन के लोकल कॉर्डर की मदद से अंजाम दिया जाता था। हालांकि ऐसी कोई भी कोशिश उनके लिए आसान साबित नहीं होने वाली है। वजह यह है कि इस बीच आतंकवादियों के समर्थन का संगठित नेटवर्क तहस नहस किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के बाहर आतंकवाद की किसी ढांचे की मौजूदगी नहीं रह गई है और देश की आतंकवाद रोधी संरचना की क्षमता में जबरदस्त इजाफा हो चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ने लाल किला वाली घटना को रहस्यमय विस्फोट के रूप में पेश किया। सीमा के दोनों तरफ ये तनाव ऐसे समय में बढ़ रहा है जब न केवल दुनिया की भू राजनीतिक स्थिति नाजुक दौर से गुजर रही है, बल्कि दक्षिण एशिया में भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के गहराते रिश्ते भारत की चिंता बढ़ा रहे हैं। ध्यान रहे कि 90 के आखिरी और 2000 के शुरुआती वर्षों में चलाए गए ज्यादातर संयुक्त आतंकी अभियानों में हरकत उल जिहाद इस्लामी बांग्लादेश की अहम भूमिका थी। और ऐसे में अगर लाल किला विस्फोट अपने आप में अकेली घटना साबित होता तो इसके परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष तेज होने के पूरे आसार हैं। जाहिर है मौजूदा हालात में लाल किला विस्फोट दर्शाता है कि इस्लामी आतंकवाद का खतरा न केवल बना रहने वाला है बल्कि इसके और भी बढ़ने के आसार हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस पर केंद्र सरकार के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।